राजधानी में एजेंसी की लापरवाही बनी जानलेवा। जनकपुर इलाके में जल बोर्ड का काम चल रहा था और उसी दौरान बड़ा गड्ढा किया गया था और उस गड्ढे में बीती रात एक युवक बाइक सहित उस गड्ढे में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस वक्त मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप ये देखिए, यही वो गड्ढा है जिसकी मैं आकलन बताऊं आपको तो लगभग ये लग रहा है कि 20-22 फुट लंबा है और लगभग 15 फुट ये चौड़ा है। इसी गड्ढे में बाइक सवार गिरा हुआ था, वो बाइक के नीचे पड़ा हुआ था। जो जानकारी मिली है, उनके परिवार वालों से बात हुई है, कमल नाम था और ये रोहिणी में प्राइवेट जॉब करते थे, वहां से रात को लौट रहे थे। लेकिन इसकी घर वालों से लगातार बात हो रही थी, लेकिन जब ये घर नहीं पहुंचे तो घर वाले रात को ही इसको कमल को ढूंढने निकले और परिजनों का ये कहना है कि वो जनकपुरी, डाबरी, सागरपुर सहित लगभग आधा दर्जन थानों के चक्कर लगाए, पुलिस वालों से गुहार लगाई, उसके मोबाइल लोकेशन को ट्रैक करके उसका पता लगाया जाए कि उसका भाई कहाँ है। लेकिन परिवार वालों का यह आरोप है कि पुलिस की तरफ से वो सहयोग नहीं मिला, जिसकी वजह से जो है उनके भाई की जान चली गई। सुबह 7:30 बजे के करीब पुलिस वालों का फोन आया कि उनकी गड्ढे में गिरने से मौत हो गई है। मैं उसी जगह पर मौजूद हूं, आपको दिखा सकता हूं कि देखिए, पुलिस की तमाम टीम, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर लगातार पहुंच रहे हैं। एसडीएम आए थे, दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद पहुंचे थे और यहाँ पर मुआयना किया था। साथ ही मंत्री आशीष सूद ने जांच कमेटी की भी बात कही और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर इस मामले में जल बोर्ड या किसी भी एजेंसी की लापरवाही सामने आती है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। मौके पर देखिए, यहाँ पर पुलिस अधिकारी पहुंची हुई है, एडिशनल डीसीपी है और यहाँ आकर मुआयना कर रही है और तमाम आला अधिकारी आप देख सकते हैं। डीसीपी वेस्ट जिले के डीसीपी भी मौके पर आ चुके हैं और उसी गड्ढे के पास यहाँ पर छानबीन कर रहे हैं, पुलिस वालों से बात कर रहे हैं, थाने के जो एसएचओ है उनसे बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये घटना हुई तो हुई कैसे, जिसमें एक युवक की जान चली गई। आप देख सकते हैं मौके पर डीसीपी और जिले के तमाम अधिकारी जो है। और दूसरी तरफ देखिए, ये गड्ढा, यही वो गड्ढा है जिसमें बाइक सवार के गिरने से मौत हुई। परिवार वालों ने गंभीर आरोप लगाया है कि एजेंसी की लापरवाही। मेरा दोस्त है, ये 3 साल से रोनी में जॉब कर रहा है, बैंक में जॉब करता है, बैंक के कॉल सेंटर में जॉब करता है डेली। हाँ, क्योंकि मैं और काम भी प्लीज समझ। 3 साल से ये लड़का जॉब कर रहा है रोनी में, ठीक है, बैंक में कॉल सेंटर में काम करता है। डेली इसी रूट से वो अप डाउन करता है। कल रात को हमारी 11:30 बजे बात हुई थी, 11:53 पे बात हुई थी लड़के से कि कहाँ पे है लड़का। उसने बोला कि मैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर पहुँच गया हूँ, ठीक है, पीरागढ़ी क्रॉस कर दिया, डिस्ट्रिक्ट सेंटर पहुँच गया हूँ। डिस्ट्रिक्ट सेंटर पहुँचने के बाद उसने बोला मुझे 15 मिनट लगेंगे मैक्सिमम, मैं घर पहुँच जाऊँगा, ठीक है। 15 मिनट की जगह हमने आधा घंटा वेट करा, लड़का घर नहीं पहुँचा। आधे घंटे बाद हमने इसको 10 कॉल करी, बंदे ने कॉल नहीं उठाई। हमें चिंता हुई, हम उसको ढूंढने निकले, हमें लड़का नहीं मिला। हमने जनकपुरी थाने में यहाँ पे कंप्लेंट लिखवाने गए, इन्होंने कंप्लेंट नहीं लिखी हमारी। इन्होंने कंप्लेंट लिखने साफ मना कर दिया। इन्होंने बोला कि 24 घंटे बाद हम कंप्लेंट लिखेंगे आपकी। कौन से थाने? जनकपुरी थाने में यहाँ पे। उसके बाद इन्होंने हमने बोला कि सर कुछ मत करिए, हमारी जो फोन बज रहा है वो फोन बज रहा है, उसकी रिंग कम से कम जब तक फोन स्विच ऑफ हो जाए उससे पहले उसकी लोकेशन पता करके हमें बता दीजिए कंप्लेंट। इन्होंने लोकेशन पता करी, हमें लोकेशन भेजी और उसका लोकेशन डिलीट कर दी। हम वो लोकेशन खोल भी नहीं पाए, इन्होंने डिलीट कर दी लोकेशन। हमने दोबारा गए, इन्होंने बोला हम आपको लोकेशन नहीं देते, ये कॉन्फिडेंशियल वो है, ठीक है। हमें चलो ठीक है। इन्होंने फिर हमें बोला कि इस दायरे के 200 मीटर के अंदर यहाँ पे आपको फोन है, आप ढूंढ लीजिए। इस दायरे के यहाँ पे पार्क के अंदर बताया इन्होंने। फिर उन्होंने अपने 2 कर्मचारी भेजे हमारे साथ, उन्होंने पार्क ढूंढवाया, पार्क में कुछ नहीं था। पार्क में होता कहाँ से, लड़का तो यहाँ पड़ा था, ठीक है। इनको हमने बोला सर आपको जब इतना पता है 200 मीटर के दायरे में, तो आप हमारे साथ लड़का ढूंढ सकते हो ना 2 मिनट के लिए। जहाँ 2 बजे वहाँ 4 लड़के भेज देते अपने, हम 7 तो लड़के थे ही ढूंढ रहे इनको, ठीक है। इन्होंने वो भी नहीं किया। इन्होंने बोला अब हमने ढूंढ लिया, अब हमारी बस की नहीं है, अब हम सुबह करेंगे काम, अंधेरे में काम नहीं होगा, सुबह हमारी टीम आएगी तब हम काम करेंगे। हमने बोला कंप्लेंट लिख लो, कंप्लेंट भी नहीं लिखी। इन्होंने बोला कंप्लेंट लिखवाने सुबह 11 बजे आना, ठीक है। अब 11 बजे क्या कंप्लेंट लिखवाएं, लड़का चले गया हमारा, क्या करे कंप्लेंट काम। हम रात को, फिर उसके बाद इन्होंने नहीं लिखा, हमें लगा चलो इन्होंने लिखा कोई और तो लिखेगा। हम वापस यहाँ से ऑफिस गए इसके रोनी, जहाँ लड़का काम करता था, वहाँ से लेके सागरपुर थाने तक 6 थानों में हमने कंप्लेंट लिखाने की कोशिश करी। इनमें से एक भी थाने ने कंप्लेंट नहीं लिखी है। कितने थाने? 6 थाने, एक भी थाने ने कंप्लेंट नहीं लिखी है। 7वां थाना यहाँ पे सागरपुर में। अभी जाते हुए जब हमें कुछ नहीं मिला, 7 बजे हम घर जा रहे थे, हमने लास्ट ट्राई किया सागरपुर थाने में कंप्लेंट लिखवाने का। इन्होंने बताओ क्या बोला हमारे को, इन्होंने बोला कि तुम्हारा इकलौता लड़का नहीं खोया है, ऐसे लाखों लड़के खोते डेली के। मतलब है जो हमारा खून कुछ है ही नहीं क्या, हमारा भाई कुछ है ही नहीं, ये बताइए।
टोटल मिला के 7 थाने गए हम। रोहिणी सेक्टर 10 भी गए थे हम, जनकपुरी गए हम, डी ब्लॉक गए हम, सागरपुर गए हम, और ये आपका ये पड़ता है क्या बोलते उसको, ये डाबड़ी और उत्तम नगर नहीं था, दूसरा एक वो था, मैं नाम भूल रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, 7 में से किसी ने भी कंप्लेंट नहीं लिखी है। सब ने सिर्फ क्या किया है, लड़के का नाम बता दो, लड़के के बाइक नंबर बता दो, लड़के का फोन नंबर बता दो, लड़के की फोटो दे दो, हम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देते हैं। साला व्हाट्सएप ग्रुप में क्या इन्विटेशन भेजना किसी को। फिर आपको कैसे पता चला कि वो यहाँ पर है? हम सुबह 7 बजे यहाँ से घर गए, हमने सोचा कि अब यहाँ पे अब हमें को नहीं मिल रहा, तो हम घर जाते हैं। हमें 11 बजे बुलाया थाने में, हम 11 बजे थाने में आएंगे कंप्लेंट लिखवाने, फिर दोबारा हम पुलिस वालों को लेकर ढूंढने आएंगे। हम घर पहुंचे भी नहीं थे, हमें मेरे भाई के नंबर से कॉल आई कि आपका लड़का एक्सीडेंट हो गया, आपके लड़के का, यहाँ पे आ जाइए। ये रास्ता पिछले कुछ दिनों से बंद है, लेकिन ये जो गड्ढा है ये कल ही खोदा गया है। तो हो सकता है ये भी पता चले कि वो रेगुलर इस रास्ते से कम्यूट तो करते थे, शायद यहाँ पीछे जो आप देख रहे हैं फुटपाथ से वगैरह आते हो, लेकिन जो कि ये गड्ढा कल ही खुदा हुआ है, तो उनके संज्ञान में ये बात आई नहीं होगी। और हम लेकिन इसकी जांच करेंगे कि ये टोटल इंसिडेंट, इसका सीक्वेंस ऑफ इवेंट कैसे रहा। कौन सी एजेंसी का था? दिल्ली जल बोर्ड का काम था? किसका था? जल बोर्ड का काम है, ये जो गड्ढा खुदा हुआ है ये दिल्ली जल बोर्ड। कि मुझे सुबह 8:30-9 बजे के करीब इस दुखद हादसे की जानकारी मिली। मैं तभी से इस मौके पे हूँ। एक बहुत ही दुखद घटना है जिसमें एक नौजवान की असमय अकाल मृत्यु हुई है। इसमें अभी तक की जानकारी के मुताबिक जितनी सावधानियां लेनी थी वो सब ली गई हैं, मगर मैंने तुरंत जल बोर्ड का जो ये काम चल रहा है इसकी सभी सावधानियों की जानकारी लेने का और उसकी जांच करने का निर्देश दिया है। बड़ा हादसा हुआ और पुलिस वालों का अगर सहयोग होता तो उनके जो भाई हैं उनकी जान जो है सो बच जाती, लेकिन पुलिस वालों ने लगभग आधे दर्जन थानों का उन्होंने चक्कर लगाया, पुलिस वालों से गुहार लगाई कि मोबाइल लोकेशन पता कर उनके भाई को ट्रेस किया जाए, लेकिन उनका कहना है कि पुलिस वालों की तरफ से जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिला, जिसके कारण जो है उनके भाई की जान चली गई। आप देख सकते हैं कि यही वो सड़क है और ये सड़क जो है सो जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर की तरफ से जनकपुरी के दूसरे इलाकों को जोड़ती है और यहाँ पिछले काफी समय से जल बोर्ड का काम चल रहा है और एक ही सड़क से जो है सो दोनों तरफ का ट्रैफिक ये देखिए यहाँ से जाता आता है। इसी सड़क का इस्तेमाल, जो एक संभावना ये जताई जा रही है कि इसी सड़क से वो आ रहे होंगे और क्योंकि यहाँ पर कोई घेराबंदी नहीं रही होगी जिसकी वजह से ये हादसा हुआ और हादसे में जान चली गई। अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि ये हादसा है या कुछ और। मनोरंजन कुमार,